प्रजासागर महाराज बोले, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन तुर्की को कहें अलविदा। तपोभूमि प्रणेता आचार्य गुरुदेव श्री प्रजासागर जी महाराज का 2025 का चातुर्मास कहाँ होगा? राजस्थान की गौरवशाली नगरी कोटा में। उज्जैन में मुनि प्रजासागर महाराज ने दिया सशक्त संदेश, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, राष्ट्र विरोधी ताकतों का बहिष्कार करो। उन्होंने कहा, बेटियों को सिर्फ पढ़ाओ मत, उन्हें ऐसा बनाओ कि वे कर्नल सूफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिन्हा जैसी बने। ऑपरेशन सिंदूर में इन वीरांगनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। मुनिश्री ने कहा, आज की बेटियां किसी से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देश की सेवा में जुटने के लिए उन्हें प्रेरित करना हर माता पिता का कर्तव्य है। आज गुरुवार को जब आचार्य श्री ने अपने अगले चातुर्मास की घोषणा की तो पूरे समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। और जब उन्होंने कहा 2 का चातुर्मास राजस्थान के कोटा में होगा, तो जैसे भक्तों की मनोकामना पूरी हो गई। मीडिया प्रभारी सचिन कासलीवाल ने बताया, देश भर से भक्त श्रीफल चढ़ा रहे थे, सब चाहते थे कि अगला चातुर्मास उनके नगर में हो। लेकिन आज आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के पत्र और स्वीकृति के बाद यह तय हो गया, आचार्य प्रजासागर जी महाराज 2025 में कोटा में विराजमान होंगे। क्या आप तैयार हैं देश की बेटियों को उड़ान देने और राष्ट्रहित के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए? ज्येष्ठ सुदी छठ रविवार के दिन यहां से कोटा के लिए प्रस्थान करूंगा और बिल्कुल सीधे सीधे, पिछले बार तो मैं घूमते फिरते आराम से आया था, इस बार सीधे सीधे यहां से उज्जैन में एक दिन का प्रवास, उसके बाद सीधे तरोड़िया, आगर, सुसनेर से सोयत और सोयत से रायपुर, झालरा पाटन में मेरा प्रवास रहेगा, क्योंकि एक विराम, क्योंकि वहां तीर्थ बन रहा है और पूरा काम तो भी हुआ नहीं, लेकिन अंतिम छत डलने वाली है। उस काम को कैसे वो 4 महीने में मूर्त रूप देंगे ताकि मैं दिवाली के बाद वहां पर पंच कल्याणक कर सकूं, इसी कारण से वहां पर कुछ दिन का प्रवास रहेगा और उसके बाद फिर यात्रा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ करके सीधे गुरुधाम होते हुए मैं कोटा में एंट्री करूंगा। अब कोटा में जो प्रवेश की तारीख रहेगी वो संभवतया या तो 29 जून रविवार होगा या 6 जुलाई रविवार होगा, बस उसमें होगा रविवार को 29 जून या 6 जुलाई, वो जैसा भी अपन देखेंगे वो झालरा पाटन में निश्चित करेंगे। पर आप तैयारी, दिमाग जो लगाना है वो 29 जून के हिसाब से लगाओ, भले अपन 6 तारीख को प्रवेश करें, दिमाग पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने आपको बात क्लियर कर दी है। बोलिए आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। मैं कहता हूं कि खुद की जय बोलने का कलेजा होना चाहिए, खुद की जय बोलने, क्योंकि मैं तो रोज अपने पांव भी पढ़ लेता हूं। मुझे लगता है कि दुनिया मेरे पांव पढ़ रही तो कहता प्रज्ञासागर बाकी भी पढ़ने लायक है कि नहीं, एक बार खुद पढ़ के देख, क्योंकि तू बराबर पढ़ने लायक होगा तो दुनिया पढ़ रही तो बिल्कुल सही पढ़ रही है, उसे पढ़ने दो। तो पैर भी छू लेता हूं, माथे में लगा भी लेता हूं कि यार इतनी अच्छी रज है, लोग लेके जा रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत खुद भी उपयोग करो, ऐसा कर लेता। तो आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, परंतु अभी से संपूर्ण गुरु आस्था परिवार वहां पर जाकर के सकल दिगंबर जैन समाज समिति मीटिंग आदि करके किस प्रकार से 1 जून से लेकर के 29 जून तक या 6 जुलाई तक बिहार का क्रम कैसे जारी रखना है। 3-3 दिन के लिए 8-8 लोगों को, 7-7 लोगों को साथ में बराबर तरीके से साथ चलना है। ये खुला बात है, चाहे वो विमल जी जैसे बुजुर्ग लोग हों कि जवान, मैं शुरू से इनको जवान कहता रहा हूं कि इनके पैर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी ये व्यक्ति बराबर तरीके से साधु संतों के बिहार में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ा। जब विमल जी इतने तकलीफ के साथ चल सकते हैं तो हमें तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो सभी लोगों को अर्पित बाबू 1 जून से लेकर के 6 जुलाई तक बराबर तरीके से, उसके बाद बिहार में कैसी सेटिंग करनी है आपको अभी से दिमाग, तुमको दूसरी कोई प्लानिंग नहीं करनी, सिर्फ बिहार की प्लानिंग। हाँ विनोद बोलो। हाँ, एक बार फिर सुनाओ।
आर के पुरम